नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर साइंस में। आज का हमारा टॉपिक है माइasthmatic डिसीज विद फ्यू डेवलप्ड सिम्टम्स फ्रॉम ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन बिगिनर सीरीज। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये जो फ्यू डेवलप्ड सिम्टम्स हैं, जो ट्रू क्रॉनिक डिसीज की एक सब टाइप है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच में भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। मतलब कि प्रैक्टिस में जो है इसी तरह के केसेस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफ़ी चैलेंजिंग रहते हैं ट्रीट करने के लिए। तो हम उस पर एक तरह से क्लिनिकल अप्रोच भी फोकस करेंगे, साथ ही में थियोरेटिकल अप्रोच में बच्चों के लिए हमेशा तकलीफ रहती है कि हाउ टू डिफाइन वन साइडेड डिसीज एंड हाउ टू डिफाइन अ लोकल डिसीज। वो जो कंफ्यूजन रहता है वो कंटिन्यू रहता है। तो अगर हम उसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं तो फ्यूचर में जब इस पेशेंट इसे एज अ पेशेंट देखेंगे तो उसको भी ट्रीट करना काफ़ी ईजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहली चीज ये रहती है कि सर्टेन केसेस वेयर यू आर नॉट गेटिंग कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज एज देयर आर वेरी फ्यू सिम्टम्स अवेलेबल टू ट्रीट। तो ऐसी कंडीशंस जो रहती है कि जिसमें आपके पास पूरे सिम्टम ही नहीं होते हैं तो वो ट्रीट करने के लिए मुश्किल होता जाता है। और ये जो है यहाँ पे क्योर बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं आपके पास। तो उन कम सिम्टम्स की वजह से आप प्रॉपर टोटालिटी और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है उसके लिए काफी स्पेस नहीं बचता है। तो ये जो कंडीशन रहती है ये एफोरिज्म 172 के हनीमैन सर के स्टेटमेंट के हिसाब से है। और ये जो प्रिंसिपल सिम्टम्स जो इसके रहते हैं, जो एक या दो सिम्टम की जो प्रोमिनेंट सिम्टम रहते हैं वो आइदर एन इंटरनल कंप्लेन और एक्सटर्नल काइंड ऑफ अफेक्शन रहते हैं। अब अगर ये इंटरनल कंप्लेन रहते हैं तो ये वन साइडेड डिसीज बनते हैं। अगर ये एक्सटर्नल काइंड ऑफ अफेक्शंस रहते हैं तो ये बनते हैं लोकल मेलेडीज। और ये बताया गया है एफोरिज्म नंबर 174 में। तो देखते हैं कि इसको वन साइडेड डिसीज को कैसे समझना है। तो वन साइडेड डिसीज दैट सीम्स टू हैव बट फ्यू सिम्टम्स एंड ऑन दैट अकाउंट टू बी लेस एमिएबल टू क्योर। मतलब कि बहुत ही कम सिम्टम है और उसी वजह से इसका क्योर होने की संभावना भी बहुत कम होती आर दोज विच मे बी टर्म्ड वन साइडेड। इन्हें वन साइडेड डिसीज कहा गया है। दे डिस्प्ले वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स ओनली। ये काफी हद तक एक या दो ही लक्षण जो है वो प्रोमिनेंटली मिलते हैं। ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल द अदर्स, बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो सभी चले जाते हैं। और इसके लिए हनीमैन सर ने एग्जांपल्स दिए हैं, हेडेक ऑफ मैनी इयर्स ड्यूरेशन, अ डायरी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंशिएंट कार्डियल्जिया, कि जिसके अंदर काफी सालों से ये तकलीफ चल रही है, साथ में जो दूसरी सारी तकलीफें थी वो सब जा चुकी है। अब सिर्फ क्या बचा है, तो सालों से एक हेडेक बचा है, कोई सिग्निफिकेंस उसकी नहीं रही है, कोई डायरिया है, बस वो लूज स्टूल पास होता है उतना ही रहा है, दूसरी कोई चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशंस में ये केसेस जो है वो पॉजिटिव ऑफ द सिम्टम्स की तरफ चले जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें ट्रीट करना मुश्किल रहता है। तो ऐसे वन साइडेड डिसीजेस जो है वो दो तरह के रहते हैं, मोस्टली दो स्फीयर पे काम करते हैं। एक तो रहता है ओनली फिजिकल कंप्लेंट्स और दूसरा रहता है ओनली मेंटल कंप्लेंट्स। तो हम पहले फिजिकल कंप्लेंट्स पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन यू हैव अ डिसीज ऑफ अ फिजिकल कंप्लेंट्स लाइक आपको वो बॉडी के ऊपर एक अंदर एक या दो ही लक्षण है जो दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जैसे कि बताया गया है हेडेक ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग बट उसकी कोई स्पेसिफिसिटी या अदर सिम्टम्स नहीं या कंप्लीट सिम्टम नहीं बना पा रहा है, तो वो स्कैर्सिटी ऑफ द सिम्टम्स में चला जाएगा जिसकी वजह से कंप्लीट पिक्चर फॉर्म नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशंस में उस केस को इवेल्युएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इवेल्युएशन और एलिसिएशन ऑफ द डेटा बहुत ही कम होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही कम मिलते हैं। जस्ट लाइक डल हेडेक हो रहा है कि बेस पे अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन देना है तो बहुत ही टफ रहता है कंपैरेटिव टू अदर डेवलप्ड केसेस। और इसी वजह से ऐसे केसेस जो हैं वो लेस एमिएबल टू क्योर हो जाते हैं कि इनके ठीक होने की संभावनाएं घटती जाती है। तो ऐसी कंडीशंस जो रहती हैं उसमें मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, तो क्योंकि आपके पास बहुत ही कम सिम्टम्स अवेलेबल हैं तो ऐसी कंडीशन में कोशिश की जाती है स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक मोर अनकॉमन एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाए। और अगर ऐसे कोई सिम्टम मिलते हैं तो उनको सिमिलैरिटी के बेस पे प्रिस्क्राइब किया जाए। अदरवाइज जो भी सिम्टम्स अवेलेबल है उसी में से जो आप फॉर्म कर सके उस टोटालिटी के बेस पे मेडिसिन दी जाए। और अगर मेडिसिन दी जाती है तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज वहां पे मिलती है। तो पहली पॉसिबिलिटी रहती है कि सिमिलिमम सिलेक्ट हो, मतलब कि अगर आपने जो सिम्टम लिए हैं वो उस केस के स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 153, तो फिर उसका रिजल्ट बहुत ही क्लियर है कि एग्जैक्ट मैच मिलेगा और डिसीज जो है वो एनिहिलेट होगा इररिलेवेंट टू नंबर ऑफ द सिम्टम्स अवेलेबल। एक सिंगल कंप्लीट सिम्टम जो है उसके बेस पे भी प्रिस्क्रिप्शन करके और रिजल्ट पाया जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल्स टीपीपी, फाटक रेपर्टरी, बीएसके, ये जो रेपर्टरीज हैं ये ऐसे ही केसेस में काम आते हैं, पर उसके लिए भी एटलीस्ट दो या तीन सिग्निफिकेंट
डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपने जो रेमेडी पसंद की वो पार्शियल सिमिलर रेमेडी है, और पार्शियल सिमिलर रेमेडी होने की वजह से वो पूरा पिक्चर कवर नहीं करता है पर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द केस कवर करता है, तो उतने ही सिम्टम्स रिमूव होंगे। बदले में मेडिसिन जो है अपनी तरफ से कुछ सिम्टम्स ऐड करेगी। ये वो सिम्टम्स रहेंगे जो या तो पेशेंट को बहुत ही कम ट्रिवियल फॉर्म में एक्सपीरियंस हुआ करते थे, मतलब कि पेशेंट की सेंसिटिविटी है, या तो फिर मेडिसिन की खुद के ही ऐड किए हुए सिम्टम्स हैं। अब ये जो भी कोई नया पिक्चर आ रहा है उसे हमें मेडिसिन का जो भी डोज है उसे पूरा एग्जॉस्ट होने तक राह देखनी होगी। उसकी वजह से फायदा ये मिलेगा कि जैसे ही डोज एग्जॉस्ट होता है आपके पास एक पूरा नया पिक्चर होगा, तो आपको एक नया केस टेकिंग करना रहेगा, और उस नए केस टेकिंग का जो नया टोटालिटी बनेगा उसके बेस पे नई मेडिसिन देनी है। और ये जो नई मेडिसिन है ये फिर से यही अगर दो पॉसिबिलिटीज में बढ़ जाएगी कि आइदर इट इज सिमिलियम तो केस क्योर की तरफ जाएगा, अगर नहीं है तो पार्शियल सिमिलर रेमेडीज की तरफ जाएगा। और इसी तरह से ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक आप उस सिम्टम और उस कंडीशन की सिमिलियम तक ना पहुंच जाए। तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज के साथ वाली मैनेजमेंट है ये बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट जो है बिनॉर्म कंडीशन में चला जाता है, उसकी जो सेंसिबिलिटी और जो कैपेबिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी है वो बिल्कुल डल चली जाती है। उसकी वजह से पेशेंट जो है वो पेन या तो फिर अदर तरह की सफरिंग का कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हनीमैन सर ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि ओपीएम एक रेमेडी है कि जो ऐसे टॉर्पर ऑफ द इंटरनल सेंसिबिलिटी या इनएक्टिविटी ऑफ द इंटरनल सेंसिबिलिटी है उसे कंप्लीटली रिमूव करने में हेल्प करता है। और उसकी वजह से जो सेकेंडरी एक्शन आती है वो सेकेंडरी एक्शन हमेशा बेटर पिक्चर एलिशिएट करने के लिए और क्योर की तरफ जाने के लिए हेल्पफुल रहती है। अब दूसरी जो टाइप है वन साइडेड डिसीज की वो है मेंटल डिसीजेस। अब मेंटल डिसीजेस पे एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं, तो मैं वो उस लेक्चर के लिए ये वाला सेगमेंट उस लेक्चर पे पोस्टपोन करना चाहूंगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। होप कि आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा वन साइडेड डिसीज